नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। भदोही जनपद से नगर पालिका परिषद भदोही जलालपुर लोगों के स्वास्थ्य के साथ कर रही है खिलवाड़। ग्रीन दिव्य पब्लिक स्कूल के बगल में नपा द्वारा किया जा रहा है कूड़े को डंप। उससे उठने वाली दुर्गंध से महामारी फैलने की बनी हुई है आशंका। नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के जलालपुर मोहल्ले के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है। घनी आबादी के बीच ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल व तकवा गर्ल्स इस्लामिक स्कूल के बगल में नगर पालिका में साफ सफाई के बाद निकलने वाले कूड़े को डंप किया जा रहा है। इसके कारण उठने वाले दुर्गंध से वहां के लोगों का जीना हराम हो गया है। लोगों के अंदर कोरोना संक्रमण का डर तो है ही, वहीं इस गंदगी के कारण महामारी फैलने का भी डर सताने लगा है। देखा जाए तो नगर पालिका में प्रतिदिन साफ सफाई के बाद बड़े पैमाने पर कूड़ा निकलता है, जिसको नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त स्थान पर खाली पड़े जगह पर ले जाकर उलट दिया जाता है, जिसके चलते वहां पर कुंडों का अंबार लगा हुआ है। यही नहीं, जानवरों के मरने के बाद भी उसे वहीं पर ले जाकर फेंक दिया जाता है। जी, आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। सुधार कर साफ देख ले बस अंतर है नहीं तो आपके नाम भैया? मोहम्मद सलीम। यहाँ कूड़ों का अंबार है और बगल में जो है सामने ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल भी है, तकवा गर्ल्स स्कूल भी है, आप लोगों का मकान भी है जी। बहुत घनी आबादी है। हाँ, बहुत गंदगी। तो इसका क्या असर पड़ा है? इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तमाम चीज़ें जो है लाके गंदगी जो है फेंकी जा रही हैं और बदबू इतनी ज़्यादा है जो है कि लोग जो है परेशान हालत में हैं और कोई जो है सुविधा नहीं है यहाँ पर। गंदगी बेरो बेर बढ़ती ही जा रही है। क्या किसी के कहने में नगर पालिका यहाँ पे कूड़ा गिरा रही है? अब इसकी जानकारी तो हमको नहीं है। नहीं, नगर पालिका जो गिरा रही तो उसको मना क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? नगर पालिका वालों को 2 बार हमने कहा जो है तो एक जो है जगह यही है, यही जो है इस समय इशू हम लोग कर रहे हैं। तो उनसे कहिए क्या ये दुर्गंध से हम लोग मर जाएं? अब उसके लिए क्या किया जाए जो है, अब ये है कि भाई जिसकी ज़मीन है पहले तो उसको समझना चाहिए जो है कि भाई कूड़ा फेंका रहा है जो है तो उसको देखना चाहिए। मतलब परेशानी है जो लंबी परेशानी है। बस जानवर उनवर भी जो मरते हैं जो है, गाय हो भैंस हो कोई भी चीज़ जो है मर जा रहा है उसको भी लाके यहीं लोग फेंक रहे हैं। अभी उस दिन गाय लाके कोई फेंक दिया था, बच्चा था जो है उसको भी लाके यहीं फेंका गया था। इतनी बदबू कर रही है जो है। अब ये है कि भाई मजबूरी है जो है, आप आदमी जो है उतना नहीं कोई चीज़ कह पाता। चलिए ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। रायबरेली जनपद से स्वास्थ्य मंत्री ने किया औचक निरीक्षण। दरअसल उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय कुमार सिंह का काफिला अचानक से रायबरेली जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गया। अस्पताल से मंत्री के आने की सूचना मिलते अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्वास्थ्य मंत्री इससे पहले 2 जिलों का दौरा कर चुके हैं। अस्पताल पहुंचे मंत्री ने जिले में बने पुरुष व महिला अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद वार्ड में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल पूछा और उसके बाद अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान वो अस्पताल प्रशासन संतुष्ट दिखे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारा रूटीन निरीक्षण है। प्रयास किया जा रहा है कि सीएससी व पीएससी का भी निरीक्षण किया जाए और वहाँ चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया जाए। साथ ही वहाँ की कमियाँ जो मिल रही हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। जी, आप देख रहे हैं रायबरेली जनपद से एनआईपी न्यूज रिपोर्ट मोहम्मद अफजल के साथ। पांडे जी क्या करने आए हैं? आप किससे मिलने आए हैं? अभी पता चला पांडे स्वास्थ्य मंत्री की यहाँ पे पधारे हैं तो कुछ आम जन समस्याएँ थी उन्हें अवगत कराना है कि महिला अस्पताल में यहाँ पर हर मरीज से ब्लड जांच के नाम पर 100 रुपया 200 रुपया वसूला जाता है।
आटा काटने के नाम पर 100-200 रुपया वसूला जाता है, डिस्चार्ज पेपर देने के नाम पर 100-200 रुपया वसूला जाता है। कई बार इसकी शिकायत मैंने महिला सेवक और पुरुष होने से किया, इसकी कोई जो है सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आम जनता परेशान है। इसलिए माननीय मंत्री जी तक यह सूचना देना हमें अति आवश्यक है। पंडित जी, एक ही बेंच पे सालों से कई दशक से बाबू जुटे हुए हैं, क्या लगता है कौन बेची? जी बिल्कुल, यहीं पे यहाँ पे जो कर्मचारी 100 रुपया ब्लड जांच का देता है वो भी पिछले 25 से 30 सालों से यहीं पे तैनात है। तत्काल उनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाना चाहिए। कोई इस तरह से बात नहीं है। उन्होंने हमने टीवी पर देखा था, उन्होंने लॉन्च किया है और फिर आयुष मंत्रालय ने उसका संज्ञान लेके उस पर अभी रोक लगाया। जब तक उसका टेस्टिंग हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट में आ जाएगा। तो आप थे? मैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और जहाँ तक संभव होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और जाके जो हमारे जितने भी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो कितने चल रहे हैं, डॉक्टर कितने उपस्थित है, वहाँ की सफाई कैसे है, वहाँ के शौचालय में क्या वो है और पेशेंट से फीडबैक लेके हमको आइडिया हो जाता है कि हॉस्पिटल कितना हमारा ठीक चल रहा है, नहीं ठीक चल रहा है, कंप्लेंट है या नहीं। तो इस तरह करके हम कई दिनों से हम बाहर निकले हुए हैं। आज रायबरेली में पहुँचे हैं, इसके पहले 2 CHC हम देख के आ रहे हैं और यहाँ का पूरा सिस्टम में देखा है, काफ़ी समय भी देखा है। पुराना हॉस्पिटल आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो और ये MCH विंग जो नया बना हुआ है इसमें आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी देखा है। तो जहाँ कोई कमियाँ हैं, अगर जैसे अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर आवश्यकता है, मांग गया हुआ है मगर अभी इनको मिला नहीं है, ये आवश्यकता है तो उसको हम दिखवा लेंगे। यहाँ पे जल्दी होगा, ये सब इक्विपमेंट हम लोग चाह रहे हैं जल्दी आ जाए ताकि पेशेंट के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। सर, विभाग में तैनात बाबुओं के ऊपर लोगों का मानना है कि उनके पास गैस एजेंसी है, उनके पास पेट्रोल पंप्स हैं और क्या लगता है आपको, एक बाबू के पास इतनी हैसियत क्षमताएं हो सकती हैं कि गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप और कई सालों से नहीं बल्कि कई दशकों से वो एक ही पोस्ट पे तैनात है, जबकि आपके नियम कानून कुछ और कहते हैं? हाँ, ये बात आपकी सही है। तो हम लोग ने मेरे आने के बाद हमने इसका थोड़ा सा हमने इसका समीक्षा भी किया था और अभी और हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। इसका पूरा हम ब्यौरा ले रहे हैं कि कौन से जनपद में कितने लोग कितने दिन से बैठे हुए हैं। एक मानक पहले से बना हुआ है, उस मानक को अभी शायद लोगों ने इसका पालन नहीं किया। तो इसको एक पटल पे 3 साल, हाँ, एक सीट पे 10 साल वो भी है और फिर जिले के अंदर, मंडल के अंदर ये सब अलग अलग है। तो इसका तो मैं वैसे ही स्वयं मुझे शिकायतें बहुत मिली है, कई जनपदों से मिली है। इसका मैं समीक्षा कर रहा हूँ, उसका एक व्यवस्था बनाएंगे। अच्छा, हमारे पीछे पांडे जी अभी यहाँ आए खड़े थे, उनका कहना था कि हर पटल पे चीज़ें पैसे से होती हैं। क्या लगता है कि सरकार की योजनाएं ज़मीनी तौर पे कितना सरल और कितनी आसानी से पहुँच रही हैं, जबकि आपके सामने ही लोग बता रहे हैं कि नहीं ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, चीज़ें हो रही हैं? नहीं, होते होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर हमको पर्याप्त शिकायत अगर मिले तो हम लोग को थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है। कोई आदमी पैसा देना तो नहीं चाहिए, मगर अगर हमारा बाबू या कर्मचारी या डॉक्टर या कोई भी हो हमारी सेवा से जुड़े हुए अगर कोई पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत अगर समय के अंदर मिल जाए तो हमारे लिए एक सहयोग होता है। उसके खिलाफ कार्रवाई करके आगे पुलिस करने हमको सफलता मिलेगी। तो प्रयास हम लोग करते भी हैं पता लगाने के लिए अपने। सर, एक आखिरी सवाल कि कोरोना की पहली जांच व्यवस्थित तौर पे बड़ी लड़ाई आपने लड़ी और अब हज़ारों की संख्या में डेली कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, क्या लगता है कि कब तक ये ख़त्म होगा? ये देखिए, कोरोना के पॉजिटिव केस तो बढ़ ही रहे हैं, पूरे देश में भी बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भले हमने काफ़ी उसमें नियंत्रित किया है और भी नियंत्रित करने जा रहे हैं, मगर अभी भी उस हिसाब से हमारे कुछ बढ़ रहे हैं। 10-11 जनपद हमारे ऐसे हैं या 12 जनपद ऐसे हैं जो NCR से जुड़े हुए हैं, पश्चिम के देश में, वहाँ पर हमारी संख्या ज़्यादा लगी है। वहाँ हमने एक कार्य योजना बनाया है, केंद्र सरकार के साथ बैठ के हम लोगों ने कार्य योजना बनाया। वहाँ जल्दी एक हम आप देखेंगे वहाँ के परिणाम कुछ दूसरे आएंगे। उसमें हमारे नई टीम गई हुई है, डॉक्टर की टीम गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी गई है, ICMR की, और हमारे स्टाफ के और प्रशासनिक अधिकारी भी गए। तो उसका कार्य योजना बना के अभी उस पर हम लोग कर रहे हैं। सर, पूरा विश्व कोरोना के लिए दवाइयाँ तैयार कर रहा है, वहीं भारत में बाबा रामदेव ने कोरोना से लड़ने की दवाई ईजाद कर ली है। क्या लग रहा है कि इतनी जल्दी दवाई और उस पर भी? देखिए, आयुर्वेदिक पद्धति बहुत पुरानी परंपरा है और जब ये एलोपैथिक दवाई नहीं होती थी और जब वैद और हकीम के द्वारा जब हम लोग अपना दवाई कराते थे उस ज़माने में, तो उनके पास बहुत सारा ज्ञान था और बहुत सारे जड़ी बूटियों से मिलकर तमाम प्रकार के पद्धति बनाते थे जिससे लोगों का इलाज होता था। उस समय की बात मैं कह रहा हूँ। आज दुनिया बहुत मॉडर्न हो गया, एडवांस हो गया है और हमारा सिस्टम बन गया है।
बाबा रामदेव जी बहुत सारी दवाइयाँ बनाती हैं, मगर कोई भी आयुर्वेदिक दवाई हो या एलोपैथिक हो, उसका एक सिस्टम है, उसका एक प्रक्रिया है। वो हमारे लैब में टेस्ट होगा और लैब में टेस्ट होकर उसकी औषधियों को पूरा देख के अगर उसमें कोई किसी मानव के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता है या किसी मनुष्य के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता है, तो उसको हम रिलीज़ कर देते हैं जब टेस्टिंग के बाद। तो उनका जो भी मेडिसिन है, उनका जो भी उन्होंने अभी लॉन्च किया है, वो हमारे लैब के द्वारा जब प्रमाणित हो जाएगा तो मार्केट में आ जाएगा। फिर जिसको जैसे ठीक समझते हैं वो कर लेंगे।